नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जी, जो हमारा मिशन है प्री को लेकर, चाहे वो समीक्षा अधिकारी प्री हो, चाहे वो पीसीएस प्री हो, वह 75% प्लस की मेरिट हम लोग लेकर चलेंगे। और और अगर हमको 75% प्लस अचीव करना होगा तो हमारे पढ़ने की रणनीति कैसी होगी इसको बता दिया गया है, और हम टॉपिक पर हमारी सोच कैसे होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्बिडो। जी हाँ, एल्बिडो एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। इसे हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग पढ़ें तो हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एक स्मार्ट अप्रोच रखना होगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। स्मार्ट अप्रोच के लिए मान लेते हैं कि हमें एल्बिडो पढ़ना है। सपोज एल्बिडो पढ़ना ही है तो हम यहाँ कहीं आपको लाइटिंग पड़ रही होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। प्रश्न के प्रकार एल्बिडो पे क्या क्या हो सकते हैं, अभी हम इसको एराइज स्वयं करें तो अलग अलग नाम, क्या एल्बिडो का अलग अलग नाम है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कोण का भी असर एल्बिडो पर होता है क्या? क्या ग्रहों के पास भी के एल्बिडो होते हैं? पृथ्वी की सतह का एल्बिडो से क्या संबंध होता है? और कथन और कारण में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ठीक, हमें एक अमेजिंग हमने किया कि एक एल्बिडो पे इतने प्रश्न बन सकते हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। तो आपको भी जब भी कोई टॉपिक पढ़ना हो तो एक अमेजिंग करिए कि कितने प्रश्न बन सकते हैं एल्बिडो पर। जी हाँ, तो आइए देखते हैं एल्बिडो होता क्या है। एल्बिडो का मतलब होता है, अगर हम उसके नाम पर जाएं तो एल्बिडो का मतलब होता है प्रत्यावर्तन। पहला नाम जिसे बोलते हैं एक रिफ्लेक्टिविटी, प्रत्यावर्तिता, और एक होता है प्रत्यावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। यानी इसको 3 नामों से आप लोग जान सकते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा चीज एल्बिडो में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य हमें क्या देता है? एक ऊर्जा देता है। जो उसका प्रकाश होता है वो लघु तरंग के रूप में आता है, छोटे स्मॉल वेव्स के रूप में आता है। ठीक, लेकिन पृथ्वी पर जब वो आता है तो पृथ्वी की सतह की बनावट कुछ ऐसी होती है जो उसे वापस, कुछ भाग उसका शोषित करती है और कुछ भाग उसे वापस कर देती है। अर्थात कि हम लोग अगर इस फिगर में समझें तो ये हमारा सूर्य है, ये हमारा बादल है, ये क्लाउड है, ये बादल है, ये हमारा, ये जो पिक्चर हमने दिखा रहा हूं बना के, ये आपका हिमलैंड है, और ये जो है ये आपका, और ये जो आपका स्थल है, ये यहां से लेके यहां तक का हिमलैंड है, यहां से यहां लेके का स्थल है। ये जो नीला नीला है वो आपका जल है। यानी कि एक एटमॉस्फेयर में क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी की एक बादल हो सकता है, और जैसे कि बर्फीली जगह हो सकती है, स्थल हो सकता है, और जल हो सकता है। ठीक, अब क्या हुआ, इस सूर्य ने आपको क्या नाम है, सूर्य की किरण बादल पे पड़ी, इसने कुछ को तो अवशोषित कर लिया और कुछ को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। ठीक, हिम पे आई, हिम में क्या हुआ, कुछ को तो अवशोषित किया, कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस कर दिया। ये जो तीर बन रहा है वापस करने का है। स्थल का भी वही कंडीशन है और जल का भी वही हाल है, कुछ मिला कुछ गया वापस ब्रह्मांड में। अर्थात कि इसका आपने क्या समझा, इसका मतलब यह हो गया कि वापस करना, यानी कि सूर्य की किरणें जो आती हैं उसका कुछ भाग अवशोषित होता है और कुछ भाग अंतरिक्ष को वापस कर दिया जाता है। यही एल्बिडो होता है, यानी कि सूर्य का किरणों का परावर्तन कर देना, परावर्तित कर देना, रिफ्लेक्ट कर देना, यही उसका एल्बिडो कहते हैं। अब हम कह दें कि पृथ्वी का एल्बिडो 30% है, तो इसका मतलब है कि उसने 30% भाग को वापस किया है, वही उसका क्या है, एल्बिडो है। अब हमें यह समझना होगा, आपने कभी पिक्चर में देखा होगा या स्वयं कभी देखा होगा, बर्फीली जगह पे जब लोग जाते हैं तो काला चश्मा पहन लेते हैं। जबकि हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि यार ये लोग बर्फीली जगह पे हैं, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, बर्फ मार रहे हैं, और ये लोग काला चश्मा क्यों पहने हैं? तो इसका मेन प्रभाव होता है एल्बिडो का ही प्रभाव होता है, क्योंकि बर्फ की सतह एकदम चिकनी होगी। सुनिए ध्यान से, जो सतह एकदम चिकनी होगी वह प्रत्यावर्तन सर्वाधिक कर जाएगी, वह रिफ्लेक्शन सर्वाधिक करेगी, उसका एल्बिडो सर्वाधिक होगा। यानी जब एल्बिडो सर्वाधिक होगा तो एक चकाचौंध हो जाएगी और आपकी आंखें असामान्य हो जाती हैं कुछ चीज को देखने में। इसलिए आदमी काला चश्मा पहन लेता है ताकि उसका प्रभाव, उसके प्रत्यावर्तन का, उसके रिफ्लेक्शन का प्रभाव आदमी की आंखों पर न पड़े और आदमी सामान्य प्रवृत्ति ढंग से वो कुछ देख ले। अब हम लोग सोचें
कि यानी कि मेन अल्बीडो क्या हुआ कि पृथ्वी के प्रकाश को वापस कर दे, अरे सॉरी, सूर्य के प्रकाश को वापस कर देना। तो सर्वाधिक वापसी कहां होगी? जो सबसे चिकना सतह होगा उसकी वापसी सर्वाधिक होगी। तो आप कहेंगे, मैं कहूंगा पृथ्वी पे सबसे चिकना सतह क्या होगा? आप कहेंगे जो पृथ्वी पे सर जो बर्फीली जगहें हैं जहां हिम जमा रहता है वो सबसे ज्यादा चिकना होगा। तो वो क्या करेगा कि सारी की तो वो मैक्सिमम 70 से 90% का वो प्रत्यावर्तन कर देता है, वापस कर देता है। इसका मतलब हुआ कि जब 70 से 90% जब प्रत्यावर्तित कर देगा तो वहां का तापमान ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि आपके जो उष्मा मिलनी थी वो तो आपने वापस कर दिया, तो वहां का तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा। कभी एग्जामिनेशन में आया कि क्या नाम है कि सर्वाधिक एल्बिडो किसका है, या प्रत्यावर्तन कौन कर सकता है, रिफ्लेक्शन कौन सकता है, रिफ्लेक्टिविटी किसकी है, कोफिशिएंट रिफ्लेक्सेशन किसका है, तो आप हिम वाले आइस वाली जगह को मारेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ग्रही एल्बिडो क्या होता है। तो आप कहेंगे, हम कहेंगे जी हां, ग्रही एल्बिडो होता है। ग्रही एल्बिडो में आपके क्वेश्चन में आ सकता है, आप कहेंगे सर्वाधिक ग्रही एल्बिडो शुक्र का है 76%, नंबर 2 पृथ्वी का है 30%, नंबर 4 मंगल का है 16%, नंबर 5 चंद्रमा का है 7%। यानी कि अगर एग्जामिनेशन में केवल यही 2-3 आएगा, ठीक है, अगर ग्रही पूछा है एग्जामिनेशन में तो आप शुक्र को मार देंगे। अब सोचो कि क्या हमने पृथ्वी की सतह पे आपने एल्बिडो को पढ़ लिया। जो सतह खुरदुरी होगी वो ज्यादा अवशोषित करेगी, जो सतह चिकनी होगी वो रिफ्लेक्शन ज्यादा कर जाएगी, एल्बिडो उसका ज्यादा होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या पृथ्वी के कोण, सूर्य के प्रकाश का और के कोण का पृथ्वी पर असर पड़ता है, क्या उसमें कोई संबंध है? तो मैं कह दूं, अगर आपसे यहां पे अगर आप समझना चाहें, सूर्य का प्रकाश मान लीजिए मिड टाइम में 90 डिग्री पर पड़े, 90 डिग्री पर पड़े और एक बार ये 0 से 5 डिग्री पर हो जाए। अभी आपको समझ में आ जाएगा, यार रटना नहीं होगा, हर चीजें रटी नहीं जाती हैं। तो 90 डिग्री पर एल्बिडो सबसे कम होगा, एल्बिडो सबसे कम होगा, और 0 से 5 डिग्री पर सर्वाधिक होगा, ज्यादा होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कि इसमें संबंध क्या है? कम है तो ज्यादा है, यानी कि ये कम है तो रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ये 90 डिग्री ज्यादा कोण है तो रिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो रहा है। अगर इसको हम एरो से दिखाएं तो ये छोटी एरो है, ये बड़ी एरो है। इसका मतलब इनमें जो संबंध है एक विलोम संबंध है, विलोमानुपात है, विलोमानुपात है, यानी कि एक विलोम संबंध है। यदि न्यून कोण बनेगा 90 डिग्री से, जितना जैसे जैसे कोण कम होता चला जाएगा वैसे आपका एल्बिडो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अब आपका कॉन्सेप्ट कन्फर्म हो, मतलब कि क्लियर हो चुका है कि यदि पृथ्वी का कोण सूर्य का प्रकाश में और पृथ्वी के जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है उसमें जो एंगल बनता है, अगर वो कम बनता है तो उसका एल्बिडो क्या होगा? सर्वाधिक होगा, और 90 डिग्री पे एकदम जाके फिक्स हो जाएगा, कम रहेगा। यह कंडीशन आपकी हो गई कोण के आधार पर। तो आपने यह भी जान लिया, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच 90 डिग्री का कोण यानी कि प्रकाश लंबवत हो तो प्रत्यावर्तन कम होगा, और 0 से 5 डिग्री हो तो प्रत्यावर्तन ज्यादा होगा। अब एक चौथे प्रकार का प्रश्न आता है कि हमारे पास जल है और थल है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए अगर एल्बिडो में, तो हम लोग देखते हैं कि जो सागरी सतह होती है और जो सागरी जल होता है वो सूर्य के प्रकाश को ज्यादा परावर्तित करता है अपेक्षित स्थल की अपेक्षा। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें मित्रों, इसका कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा परावर्तित करेगा इस स्थल की अपेक्षा। यानी कि आपसे ये कथन कारण में भी प्रश्न आ सकता है कि, या दो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से। यानी कि अगर अब आपसे कथन और कारण में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको आप समझिए। कथन और कारण में क्वेश्चन क्या आ गया, पहले तो मैं बीच में हट जा रहा हूं, कुछ बंधु का मैसेज आता है कि सर आप हट जाया करिए, थोड़ा सा हम स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप श्योरली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहां आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कथन आ गया कि सागरीय जल का एल्बिडो कम है, कारण सागरीय जल का प्रत्यावर्तन
ज्यादा होता है। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा क्या सही है ए बी में, क्या ये कारण कथन कारण दोनों सही हैं, दोनों व्याख्या करते हैं? तो आपने अभी देखा कि अगर किसी भी चीज का प्रत्यावर्तन ज्यादा होता है तो उसका अल्बिडो क्या होगा, उसका अल्बिडो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि सागरी जल का अल्बिडो क्या होगा, कम है, यह गलत है। सागरी जल का प्रत्यावर्तन ज्यादा होता है इसलिए उसका अल्बिडो ज्यादा होता है। क्लियर? यानी कि यह आपका कारण तो सही है लेकिन आपका कथन क्या है, गलत है। आपको इस स्मार्ट अप्रोच से पढ़ाई करनी होगी मित्रों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।